प्रणाम मित्रों। तो शुरू करेंगे। कोई भी मित्र का प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेंगे पहले। कोई प्रश्न हो तो मित्र अपना माइक स्टार्ट करके प्रश्न दोहरा दे। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है। हाँ, किसी का प्रश्न हो तो जरा बोल दीजिए। प्रणाम। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म हम्म अच्छा, वो जो श्वास वाला ना। जा जा, सुंदर। आनापान सती सबसे सरलतम या कहो सबसे कठिन अगर कोई विधि है, बहुत ही सुंदर विधि है ये आनापान सती। बस तुम्हें तो बस अपने सांस की उंगली भर थामनी है। जैसे भीतर जाती है उसके साथ भीतर जाना है, जैसे ही वह बाहर आती है उसके साथ बाहर प्रवेश करना है। ये भीतर बाहर सांस के साथ तुम्हारी लयबद्धता हो जाए, बस इतनी सी बात। या कठिन कहो इसे या सबसे आसान कहो, क्योंकि और कुछ करना ही नहीं है इसमें। सांस तो ऐसे ही चल रही है। इस प्रयोग की खूबी यह है कि आप इसे 24 घंटे में कभी भी दोहरा सकते हो, कभी भी कर सकते हो। सोने के वक्त, जागने के वक्त, काम करते वक्त, खाली बैठे हैं तो, टीवी देख रहे हैं तो, कुछ भी करते हो, इस विधि को आप दोहरा सकते हो, इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, ज़्यादातर लोगों को ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, प्रयोग के लिए समय नहीं मिलता। वो कहते हैं हम समय कहाँ से निकालें। स्वामी जी, बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी है, रोटी कमानी है, ऑफिस जाना है, तो उसके जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां होती है। तो वो उनकी ज़्यादातर कंप्लेन यही होती है कि हम लोग प्रयोग कर नहीं पाते क्योंकि समय नहीं मिलता। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो प्रयोग है ये आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। मजे की बात ये है, इसका विज्ञान क्या है। जब सांस के साथ आती जाती सांस को आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उस लयबद्धता में सांस के साथ एक तादात्म्य बन जाता है। और ये जो तादात्म्य है वो दीवार की तरह काम करता है। जैसे एक दीवार होती है, आप दीवार पर खड़े हो जाओ, इस तरफ की दुनिया अलग हो जाती है, इस तरफ की दुनिया अलग हो जाती है। दीवार दोनों को तोड़ती है। ऐसे ही हमारी चेतना और हमारे शरीर को अगर किसी ने जोड़ा है तो सांस ने जोड़ा है। हमारी आती जाती श्वास उसे जोड़े हुए। यहां सांस गई, प्राण अलग हो गए शरीर से, तो वो बीच की वो धार है, बीच की वह असली बाधा है कहो तो, कि उसे देखते 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 तुम दोनों
से परे हो जाते हो, ना शरीर बसते हो ना चेतना, वो दोनों को देखने वाले बन जाते हो। वो बीच में मध्य में जैसे ही तुम आ जाते हो, दोनों अपने अलग अलग छोर पर खड़े हो जाते हो। तुम आसानी से जान सकते हो कि ना मैं तो शरीर हूं और मैं सिर्फ देखने वाला हूं, यहां चेतना है, यहां शरीर है। उन दोनों को साक्षी रहकर देख सकता हूं, होशपूर्ण देख सकता हूं। तो ये जो प्रयोग है बहुत ही क्रांतिकारी प्रयोग है। लेकिन ये प्रयोग आप कर ही तब पाओगे जब आपके जीवन से बेचैनी थोड़ी कम होगी। एक्टिव प्रयोग करके इस बेचैनी को थोड़ा रिलीज किया जाता है, फिर बैठने की कला आती है, फिर देखने की कला आती है, फिर देखने में रस आता है, फिर अकेलेपन में रस आता है। मुसीबत कहां होती है? साधक इसे सीधा साधने लगता है पहले दिन से। चूक यहां होती है, यह प्रयोग जब तक भीतर की बेचैनी तुम्हारी रिलीज ना हो जाए, खाली ना हो जाए, तब तक साधना कठिन हो जाता है। मैंने इसलिए कहा ना पहले ही कि कठिन से कठिन और आसान से आसान। इसे आसान बनाने का एक सिंपल सा तरीका है स्वामी जी। जब भी आप प्रयोग करने बैठे तो एक 10-15 मिनट पहले कुछ वार्म अप कर ले, शरीर को पूरी तरह थका ले या नाच ले। डांस अच्छा लगता हो तो थोड़ा नाच ले, अच्छा सा म्यूजिक लगाकर थोड़ा अपने आप को रिलीज कर ले, खाली कर ले। तुम्हारी बेचैनी वाली ऊर्जा को लेकर अगर तुम शांत बैठने की भी कोशिश करोगे तो शांत बैठना और कठिन हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। ऊर्जा ही बेचैन करती है, तो उस कॉन्शियस ऊर्जा को तुम्हें रिलीज करना पड़ेगा। तो ओशो ने बहुत आसान तरीका दिया है कि 10 मिनट पूरा अपने को पूरी तरह थका दो, खाली कर दो, पूरी ऊर्जा को बहा दो। जो भी तुम्हारे पास बची है उसे पूरी तरह विसर्जित कर दो, तुम खाली हो जाओ और फिर तुम बैठ जाओ, या कोई भी प्रयोग चैन से बैठने वाला करो, या कोई भी विधि करो। फिर जो प्रयोग की गहराई होगी वो कुछ और होगी, क्योंकि अब बेचैनी रिलीज हो गई। और जैसे ही तुम सांस पर, आती जाती सांस पर देखने लगोगे, सिर्फ देखने वाले बने रहोगे, सिर्फ साक्षी बने रहोगे, तो तुम पाओगे कुछ ही समय में तुम देखने में माहिर हो जाओगे। असली बात है देखने की कला। ध्यान तुम्हें एक ही कला सिखाता है कि तुम कैसे कर देखने में माहिर हो जाओ। समाज, बाहर की व्यवस्था, बाहर की दुनिया या कहो संसार तुम्हें एक ही कला सिखाता है कि तुम करने में माहिर हो जाओ। ये भेद समझ लेना। बाहर की दुनिया तुम्हें करने की कला सिखाता है कि कैसे कर तुम ठीक से करो, ठीक से दौड़ो, ठीक से प्राप्त करो, उसी की दौड़ वह सिखाता है। सारे विद्यालय, सारे बाहर की व्यवस्था तुम्हें एक ही कला में माहिर बनाता है कि भाई कैसे कर तुम निपुण हो जाओ करने में, दौड़ने में, भागने में, कर्ता होने में। वो कर्ता की शिक्षा देता है और ध्यान तुम्हें अकर्ता की शिक्षा देता है। बस बात इतनी ही है, समझो तो बात इतनी सी है। अगर ये बात समझ में आ जाए, भेद समझ में आ जाए कि ये अकर्ता की शिक्षा है, ये देखने की शिक्षा है, करने की नहीं। ध्यान को करने की भाषा में बोलना या समझना
एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है, गलती है। मैं मानता हूं भाषा की कहीं भूल है, लेकिन यह बात तुम्हारे गहन में, ध्यान में रहे कि यह भाषा की भूल है। बोल रहे हैं हम कि हम ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान करना नहीं होता है। ध्यान तो बस देखने की कला में तुम्हें आ जाना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ साक्षी रहना है, सिर्फ होश में रहना है। बहुत कुछ होगा बाहर, कुछ आवाजें आएगी, कुछ होगा, बहुत कुछ होगा भीतर, कुछ अनुभव होंगे, कुछ स्वाद मिलेगा। उन दोनों के तुम्हें साक्षी रहना है, तुम्हें सिर्फ देखना है, तुम्हें देखने की कला को इजाद करना है। तो ये जो आनापानसति का जो प्रयोग है, बहुत क्रांतिकारी प्रयोग है। अगर इसमें रस है आपको तो स्वामी जी इससे कंटिन्यूस करिए, क्योंकि बस असली बात वही है, तुम कैसे कर देखने में कुशल हो जाओ, देखने की कला आ जाए। वो जो देखने की कला जितनी तुम्हारी घनी होती जाएगी, वैसे करने की कला, करने की आदत अपने आप गिरने लगेगी, छूटने लगेगी। उतनी ही मात्रा में तुम पाओगे कि तुम माहिर होते गए बैठने में, देखने में। और एक समय ऐसा आएगा कि बिना कुछ किए, बिना किसी परिस्थिति में रहे, तुम ध्यान में रहने के काबिल हो जाओ। ध्यान एक अवस्था है, अवस्था में तुम निपुण हो जाओगे, तो वो अवस्था तुम्हारी भी आने लगेगी। जैसे जैसे गहराई आएगी, देखने में तुम माहिर होते जाओगे, वैसे वैसे वो बात बनती जाएगी। तो नरेंद्र जी, आप ही का प्रश्न था ना? तो ये जो आनापानसति है, वो वास्तव में देखने की कला है। सांस के माध्यम से शुरुआत करनी होती है। इसलिए कुछ समय तक अगर आप सांस को देखते रहो, तो तुम्हारे अंदर एक देखने की आदत गहरे होती जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो आदत जितनी गहरी होती जाएगी, तुम्हें अपने साथ आनंद मिलने प्रतीत होने लगेगा, मजा आने लगेगा। वैसे वैसे सांस को भी तिरोहित कर देना। अब सांस को भी नहीं देखना है, बस सिर्फ बैठना है और देखना है। जो भी हो रहा है उसमें तुम्हें माहिर होना है। सारी बात, सारा अध्यात्म एक ही बात पर टिका है कि तुम देखने में कैसे कर माहिर हो जाओ। और जितनी तुम्हारी करने की, दौड़ने की आदत गहरी होगी, बस उतना समय लगता है, उतनी कठिनाई होती है, उतनी परेशानी होती है। साधक को जो वास्तव में परेशानी होती है ना, वो जो पुरानी आदत होती है ना, करने की, दौड़ने की, करता होने की, मैं कर रहा हूं, ये भाव दशा तोड़ने की, ये सब तोड़ने में वक्त लगता है। उतना ही वक्त जितनी वह गहरी आदत। अगर तुम्हारी किताब कोरी है तो इसी क्षण घटना घट जाएगी, और अगर कोरी नहीं है, तुमने सब कुछ भर रखा है उसके अंदर, सारा कचरा, सारा ज्ञान, सारी समझदारी, सारी करने की दशा, सारा अहंकार उसी का तो होता है ना कि मैं ज्ञानी हूं, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ये जो कंडीशनिंग है ना, वही सबसे ज्यादा बाधा देती है। तो बस वो जितना कचरा होगा ना, जितनी कंडीशनिंग होगी ना, उतना वक्त लगेगा। इसीलिए हर एक साधक के जीवन में अलग अलग वक्त होता है, अलग अलग समय लगता है, क्योंकि वो कंडीशनिंग, वो कचरा कितना भरा है, कितनी गहराई से भरा है, कितना भीतर ले गए हो तुम, बस उतना समय, उतनी बात। तो ये प्रयोग आप जारी रखिए, बहुत सुंदर प्रयोग है। लेकिन ये एक बात जरूर से करना, मैं जो कह रहा हूं आपको, एक 10 मिनट पूरी तरह अपने को थकाना, थोड़ा नाचना, और फिर प्रयोग में बैठना।
ठीक है, धन्यवाद। और कोई मित्र का है प्रश्न? प्रश्न हो तो बताइए। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे? विरल, विरल बोल रहे? आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा नेट का प्रॉब्लम लग रहा है आज। हाँ अभी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। क्या था प्रश्न? हाँ हम्म कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? वैराग्य, वैराग्य, हाँ ओके। हाँ हम्म अच्छा, मतलब आपका भाव होता है कि मैं वैराग्य को उपलब्ध हूं, समर्पित हो जाऊं, राइट? आप ये कहना चाह रहे हो? ओके ठीक है। सॉरी। हम्म हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विरल जी, ए संगीता,